नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं नो यू सिटी। आज हम बात कर रहे हैं सोलानीपुरम वार्ड नंबर 3 की पार्षद देवकी जोशी जी और रमेश जोशी जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब आप ये सोचते हैं कि दो पार्षद कैसे हो सकते हैं। अब ये दो पार्षद नहीं है, पार्षद कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि एक वार्ड एक पार्षद नियम है। क्या करें, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा कि हमने आपका स्वागत तो कर दिया, अब आप ये ज़रूर बता दीजिए मुझे, पार्षद है कौन? पार्षद देवकी जोशी जी है, मेरी धर्मपत्नी है जी। और मैं भी पूर्व पार्षद रहा हूँ। आप पहले पार्षद रहे हैं? मैं पहले पार्षद रहा हूँ। तो अभी हमारा वार्ड जो है महिला सीट रिजर्व थी। हाँ। तो आप मेरे को सहयोग हमेशा मिलता रहता था। हाँ। तो इस बार फिर इन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा। हाँ। और अच्छे बहुमत से हम लोग यहाँ पे निर्दलीय के रूप में आपने जीत हासिल करी और बहुत अच्छा समर्थन क्षेत्र के लोगों को हमें प्राप्त। अच्छा, अधिकतर काम कौन करता है? आप करती हैं कि ये करते हैं? कुछ काम तो ये करते हैं, कुछ काम मैं करता हूँ। नहीं, आपको कहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैं तो आपकी वाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। ये फील्ड वर्क का काम तो ज़्यादातर यही देखते हैं। हाँ। और जो मीटिंग वगैरह हो या कुछ ऐसे काम हो तो उनको मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा क्यों? जब जैसे हमारी लेडीज सीट है तो लेडीज सीट को आपने खड़ा कर दिया, आप पावर दे नहीं रहे हैं। नहीं, पावर तो ऐसा है जी कि सब जगह क्योंकि घर का भी स्थिति ऐसी होती है। हाँ। कि मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं जी। तो क्योंकि जब हम समाज सेवा में लगे हैं तो हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जनता का काम भी सफ़र ना करे। देखो, जनता को क्या चाहिए? उनको काम चाहिए, जो उनकी समस्या है उनको उनका निवारण चाहिए। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ इनकी ज़रूरत होती है तो ये सहयोग करते हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं जाता हूँ। फील्ड ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पर कई बार जो है बच्चों की प्रॉब्लम की वजह से घर की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग दोनों घर से निकल जाएं। तो इसलिए ये समस्या होती, लेकिन बेसिक जो हमारा ध्येय है वार्ड में समस्याओं का निवारण करना, उनको दूर करना और दोनों मिलकर उसको हमको कार्य करें। तो ये मेन इशू यही है कि जन संपर्क और लोगों के जो कार्य हैं वो हम दूर कर पाएं। मतलब लोगों का काम होना चाहिए, बस लोगों के काम होने चाहिए और लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए। मतलब एक तरीके जो ये सुनते हैं कि पति पत्नी जो है ट्रेन के दो पहिए होते हैं, ऐसा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ट्रेन के दो पहिए, साइकिल के दो पहिए, आप क्या मानते हैं? ये ऐसा है कि जो हमारा जो साइकिल है उसके लिए दो पहिए चाहिए होते हैं। ऐसी जो हमारा परिवार है उसमें दो पहिए हमें जरूरत पड़ती है। तो दोनों लोग मिलकर के जैसे परिवार चलाते हैं वैसे आप जो है वार्ड चला रहे हैं। वार्ड भी और परिवार भी देखना है। मतलब ये तो है नहीं कि हम ऐसे लोग नहीं, हम पारिवारिक लोग हैं। तो हमें अपने घर को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। बच्चे भी, हमको एजुकेशन भी देखनी है, अपना परिवार भी देखना है। और इसके साथ साथ हम जो सामाजिक कार्य में लगे हैं, समाज की सेवा के लिए जो लगे हैं, समाज की जो मूलभूत समस्या है उनको भी हम सफ़र ना करें। अब कहीं अगर मेरी ज़रूरत होती है तो मैं चले जाता हूँ, इनकी ज़रूरत होती है चले, दोनों मिलकर हम लोग। और जनता ने जो वोट हमें दिया इसी बेस पे दिया है। सब लोग जानते थे कि भाई अगर ये जीत के आएंगी तो काम तो जोशी जी ने करना है। आप कभी झगड़ा नहीं करती इस बात को कि मुझे भी तो काम करने दो, कम से कम मैं भी तो जाऊँ मार्केट में, कुछ लोगों के काम करें, कैसे करें? ऐसा नहीं होता कभी? जी नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, मतलब क्या चीज़ समझा नहीं। मुझे लगता है दर्शक जानना चाहेंगे क्या चीज़, क्या आप कहना चाहते हैं? टॉपिक पे कोई लड़ाई ऐसी तो होती नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं कि ये कोई ऐसा विषय है। हाँ, अच्छा, ये विषय नहीं है। नहीं, जो विषय खत्म कर देते हैं इस विषय को, चलते हैं दूसरे विषय पे। ये था एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मुझे लगता है कि जिससे कि आप लोग शायद समझ सकें कि वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं, पार्षद और पार्षद पति दो लोग हैं ना, जैसे एक वर्ड यूज़ करते हैं पार्षद पति। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका देखो इम्पैक्ट कितना पड़ता है। दोनों लोग सामंजस्य बिठा रहे हैं, परिवार में भी और साथ में समाज में भी। बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, अभी एक बात मैं देखिए सवाल लेकर के आया हूँ। सवाल ये है कि थोड़ा सा हम चुनाव की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत थोड़ा सा करते हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बार आप चुनाव लड़ चुके हैं? देखिए, मैं एक बार तो मैं चुनाव लड़ा हूँ और एक बार आप चुनाव लड़ी। आप ये दूसरा टर्म है? दूसरा, हाँ ठीक है। पहला मैं एक बार लड़ा हूँ। तो ये दूसरे टर्म में पिछली बार बहुत कम वोटों से 100 वोट से हार गई थी। ठीक है। और इस बार हम लोग ने एक बार आप लोगों ने एक बार जीत चुके हैं आप? मैं एक बार नहीं, मैं भी हारा हूँ एक बार। कितनी बार? एक बार हारा हूँ। पहली बार हारे थे कि दूसरी बार हारे थे? पहली बार ही हारा हूँ। तो दूसरी बार जीत गए आप? दूसरी बार ये लड़ी थी। हाँ। महिला सीट थी पिछली बार। हाँ। तो ये भी पिछली बार हार गई थी। तो क्रेडिट दोनों लीजिए ना आप अपने ऊपर। हाँ जी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तीसरी बार अभी ये जीत गई है? नहीं, पूर्व पार्षद है ना आप तो? मुझे नामित किया गया था सरकार की तरफ। नॉमिनेटेड मतलब इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड। देखो भैया, दो चीज़ें हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि चुनाव में जीत की प्रक्रिया के बाद नहीं बने हैं, ये नॉमिनेट कर दिया गया कि ये आपके इस वार्ड के पार्षद रहेंगे। जी।
नहीं, हमें पूरे रुड़की के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, हम लोग जो नॉमिनेटेड होता है वो किसी वार्ड का नहीं होता। अच्छा, वो पूरे क्षेत्र के लिए वो कहीं भी काम कर सकता है। उसका कोई सरकार द्वारा, जो उत्तराखंड सरकार है, हाँ। वो नॉमिनेट करती है। तो उसमें हमें पिछली बार जो हरीश रावत जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, हाँ। उनके द्वारा मुझे नॉमिनेशन किया गया था मेरा। अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हरीश रावत का नाम लेने के बाद सवाल तो बन जाता है मेरे मन। मैं देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मैं कांग्रेस में रहा था पहले से, बहुत पहले से। तो फिर कुछ टाइम से मैंने फिर अब कांग्रेस, मैं निर्दलीय के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट होते हैं मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि बीजेपी के सपोर्ट में होते हैं कई बार। नहीं, बीजेपी सपोर्ट की बात नहीं है। देखिए, हम लोग चाहे बीजेपी, देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है पब्लिक सेवा के रूप में है। हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, या हमारा विधायक कर रहे हो, या हमारे मेयर साहब कर रहे हो, तो हमारा फ़र्ज़ है जो सोशल कार्य हो, अगर अच्छे कोई कार्य कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पब्लिक को भी और हमें भी। अगर हम लोग अच्छा कार्य करें तो पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, और कोई नेतागण अच्छा कार्य करा तो, और हम लोग हैं तो हमें भी उस रूप में अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होता कभी कि चलो, मतलब आपका ये कहना है कि मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप उसकी वाहवाही कर दो, चलेगा? और दूसरे साथ साथ ये भी है, अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसकी आवाज़ भी हमको उठानी चाहिए। ये गलत कार्य हो रहा, उसके भी आवाज़ हम लोग निरंतर। अच्छा, मान लीजिए आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जी, चलो मैं कांग्रेस भी बोल देता हूँ, कांग्रेस और या बीजेपी कुछ भी आप ज्वाइन कर लेते हैं, और आपकी पार्टी ही अगर ठीक ठाक तरीके से काम नहीं कर रही है, क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठा। मेरे अभी तो हम लोग किसी पार्टी में नहीं है, और भविष्य में भी कोई ऐसी योजना हमारी नहीं है कि हम किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी, जब मैं कांग्रेस में भी था, उस टाइम पे भी मैं अगर कोई ऐसी बात होती थी उनको उठाता था। कई मुद्दे ऐसे हो जाते थे कि मेरी तीखी बहस हो जाती। कई बार बड़े बड़े लीडरों के साथ मेरी तीखी बहस हो जाती थी, और कई बार विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता था। सब लोग मेरे जो मेरे साथ के जो लोग हैं वो जानते हैं इस विषय को, कि मैं कभी भी जो अपने सिद्धांत है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करता। उसको मैं इमीडिएटली उसको रिएक्ट करता हूँ, और अपनी बात को पुरजोर तरीके से हमेशा रखता रहता हूँ। हाँ, पुरजोर वाली बात पे एक बात और समझ में आ रही है कि कई लोग ये कहते हैं कि बहुत रिजिड हैं आप। बिल्कुल अड़ जाते हैं किसी बात पे। बिल्कुल, मैं दिमाग में यह है कि जब नहीं, पर पॉलिटिकल आदमी रिजिड नहीं होता, सुनने में ये भी आता है। वो नहीं होता, लेकिन मैं उसके अपोजिट हूँ। नहीं, फिर भी पॉलिटिकल आदमी रिजिड कैसे होता है? जी। तो घर बताइए, रिजिड होना पॉलिटिकली सही है? नहीं है। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं है ना रिजिड, तो फिर रिजिड फिर क्यों नहीं बताती आप इनको कि हाँ रिजिड थोड़ा सा कम हो जाए करो? रिजिड तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, होना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन आदमी की ह्यूमन नेचर होती है, जो नेचर इसकी होती है, हाँ। वो उसमें रहता है। हाँ। वो आप अपनी नेचर को बदल नहीं सकते, और यही जो मेरा एक व्यक्तित्व है, उसी से लोग प्रभावित भी होते हैं कि भाई जो काम मेरा एक नेचर और भी है, जिसको मैंने यस कह दिया, कोई काम मेरे को किसी को करना है और मैंने कहा भैया आपका काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। मतलब मैंने कह दिया हाँ तो हाँ, मतलब ये वाली कंडीशन। और मैं ऐसा भी नहीं है कि हाँ तो हाँ वाले बात है। अच्छा। मैं उस काम के लिए पहले से एनालिसिस कर लेता हूँ कि ये मेरे बस का काम है या नहीं। अगर मैं ये लगता है कि ये मेरे बस का काम है तो फिर उसको मैं एक जहाँ प्लेटफार्म होता है उसमें रखता हूँ और पुरजोर उसमें प्रयास करता हूँ, और 99% उन प्रयासों में सफलता प्राप्त हो जाती है। मतलब ये है कि पहले एनालिसिस करते, तोल मोल के बोलने वाला काम है, तोल मोल के काम करते हैं आप। कई बार अगर जो काम नहीं होगा तो मुंह पे ही कह दूंगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। तो ये भी तो समस्या है, ये भी तो समस्या है कि मान लीजिए अगर आपने किसी से कह दिया हम हमारे ये जो कैमरा कर रहे हैं ये आए किसी काम के लिए आपके पास, इनके सामने आपने कह दिया आपका काम तो हो ही नहीं सकता, फिर तो आपका दुश्मन। नहीं, आपको ये जो वोट मिलने वाला था ये तो गया ना। मैं तो वोट बैंक की राजनीति ना मैंने जीवन में करी है, ना करूँगा। हाँ। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता। नेतागिरी बिना वोट बैंक की राजनीति कैसे हो सकती है? वो इसलिए नहीं हो सकती कि जो लोग मेरी नेचर को जानते हैं उनको ये पता है कि ये स्पष्ट बात करते हैं। भाई अबला आदमी मेरे भरोसे किसी कोई काम कर रहा, अब मैं उसको 2 महीने 4 महीने लटका रहा, वो मेरे भरोसे पे है कि भाई काम जोशी जी हमारा कर देंगे, लेकिन ऐन वक्त में ना तो मैं उसका काम कर रहा और ना वो कोई दूसरा रास्ता नहीं देख रहा। अगर मैं उसको नहीं आश्वासन देता तो कोई दूसरा रास्ता देखेगा वो। अच्छा। कोई और चैनलों से वो काम कराने का प्रयास करेगा। तो मैं तो अपने चैनलों को खत्म कर दूँ ना, कम से कम मेरे बस का नहीं है तो मैं उसको गोली तो ना दूँ, कम से कम गोली देने की नेचर नहीं है। तो देखो भाई एक बात तो साफ साफ समझ लीजिए आप लोग कि आप लोग को गोली नहीं मिलेगा, आप लोग को बिल्कुल एक तरीके से सलाह जो मिलेगी अच्छी सलाह मिलेगी, है ना, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। मतलब फाइनली ये है कि आप बुरा मत मानिएगा, अगर ये कहते हैं काम नहीं हो सकता है तो आपके भले के लिए है, आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लीजिए, बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
अच्छा देखो अभी भी बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात है। बिल्कुल सही बात है, जो मेरे से काम हो पाएगा मैं कह दूंगा। हाँ। और जो नहीं हो पाएगा कि देखिए मैं स्पष्ट कई बार ऐसे तो कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे चैनल का नहीं होता तो मैं कहता भैया ये मेरे चैनल से नहीं होगा, आप फला जगह अगर प्रयास करेंगे तो वहाँ आपको। आपके पास मैक्सिमम किस टाइप के काम आते हैं जो आप सुलझाते हैं? देखिए अभी तो फिलहाल कोरोना से संबंधित हमारे पास रेगुलर काम आ रहे हैं, जैसे कोई क्वारंटाइन हो रहा है तो उसकी सूचना हमें लोग देते हैं, क्योंकि अभी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब वो डीएम साहब ने एक हमारी कमेटी अभी गठित करी है जिसमें देवकी जोशी जी हैं और एक मास्टर जी हैं और एक वो है। तो हमें यहाँ के लिए इस वार्ड के 3 लोग वो का मतलब समझ आशा है, तो 3 लोग हमें अपॉइंट किया है। तो इस क्षेत्र के लिए हम रिकॉर्डिंग रखते हैं, उसकी जो कौन लोग आ रहे हैं उसकी सब डाटा हम लोग रखते हैं। उसका मास्टर जी जो है हमारे जो है वो डीएम साहब को रेगुलर हर पर डे का वो लोग भेजते हैं, अपडेट देते हैं। तो वार्ड में जैसे कोई आता है वो हमें सूचना देते हैं और हम लोग भी जाते रहते हैं, लोगों को भी आप जो भी आता है वो हमें सूचना जरूर दे और हम लोग उसको कहते हैं भाई आप लोग अपना टेस्ट वगैरह कराएं। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो पीछे लॉकडाउन हुआ था उस दौरान भी लोगों की कुछ, हमारे क्षेत्र में तो इतने लोग नहीं हैं क्योंकि थोड़ा संपन्न क्षेत्र है हमारा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की रोजी रोटी वो में फ़र्क आ गया था। तो हमने प्रशासन से प्रयास करके, कुछ विधायक जी से प्रयास करके, कुछ मेयर साहब से प्रयास करके तो कुछ व्यवस्था ऐसी करी। कुछ यहाँ पे मजदूर फंस गए थे, उनके लिए भी हमने खाने की व्यवस्था हम लोगों ने करी और उनको खाना पहुँचाया, कच्चा खाना पक्का खाना सारा मेयर साहब की नगर निगम के माध्यम जहाँ जहाँ हमें सोर्सेस हम लोगों ने सॉल्व कराया। और सैनिटाइजेशन का कार्य है वो हम लोग पूरा करीब 10 टन का हमारा वो हो चुका है सैनिटाइजेशन का कार्य और कंटिन्यूस हमारा सैनिटाइजेशन का कार्य इस वार्ड में रेगुलर चल रहा है। चलिए आप मतलब एक बार आप नॉमिनेटेड रह चुके हैं, इस बार आप इलेक्टेड हैं जी। आपको तो अनुभव हो गया होगा पार्षद वाला काम, आप पार्षद को डिफाइन कर दीजिए जी। मतलब पार्षद की परिभाषा अगर बहुत शुद्ध रूप से अगर हमारे दर्शक समझना चाहें पार्षद तो कैसे समझ सकते हैं कि भाई पार्षद के अधिकार क्षेत्र में क्या है, पार्षद होता क्या है? पार्षद एक बहुत छोटा एक कार्यकर्ता होता है, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं उसकी अपेक्षा उसकी एमपी से भी और विधायक से भी बड़ी होती है। अच्छा, मतलब ये जो बोलो ऑल इन वन। नौकरी के लिए भी आते होंगे लोग, फिर तो कहते होंगे ऑल इन वन, वो नौकरी लगवा दो। वो तो ऐसा है ना, अगर किसी का बिजली का खंभा गिर गया तो पार्षद, किसी की लाइट चलेगी तो पार्षद, किसी के घर कुत्ता मर गया तो पार्षद। और पार्षद की एक भूमिका ऐसी है मतलब उसकी, क्योंकि देखिए क्या है, हर व्यक्ति की वार्ड में पहुंच नहीं होती अधिकतर, उसकी पहुंच एक पार्षद तक होती है। तो वो जो बुरा भला उसे अच्छा कहना होगा, भला कहना होगा, वो उसी को अपना भड़ास पूरी कर लेता है। मतलब उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। तो सीधा आदमी जैसे वो कहता है अब हमने तो आपको चुन के भेजा, आप ये काम क्यों नहीं करा पा रहे, चाहे उसके अधिकार क्षेत्र की बात हो या ना हो, लेकिन वो पूरा उसको करना ही करना। अगर नहीं करेगा तो लोग उसको सबसे ज़्यादा उसी को सुनने को मिलती है। अच्छा। वार्ड में, जबकि विधायक को भी लोग वोट देके चुनते हैं, एमपी को भी लोग वोट देके, कभी उन तक लोग अपनी बात भड़ास नहीं निकालते। लेकिन एक पार्षद ऐसा है, वो सबसे छोटा कार्यकर्ता है और अपेक्षाएं उसकी सबसे ज़्यादा होती हैं वो लोगों के। मतलब ये है कि लोगों को पता है कि इलेक्ट करके भेज। आपके पास भी आती होंगी ऐसी समस्याएं कि भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आसपास के मोहल्लों के लोग आते होंगे, ऐसा होता है? जी होता है आपके साथ? आपके साथ जैसे कुछ वाकया बताइए किस टाइप के लोग आ जाते हैं? सफाई व्यवस्था को लेके ज़्यादा आते हैं। अगर एक दिन भी कहीं सफाई ना हुई या जरा सा कहीं पे नाली वाली में कोई गंदगी है तो तुरंत पहुंच जाते हैं लोग कहने, ये सफाई वाले नहीं आए, गंदगी हो रही है, इस तरह की। तो क्या करती हैं फिर आप उस समय? तो सफाई नायक को बताते हैं। सफाई नायक को बताते हैं? हम लोग सफाई नायक को बताते हैं, सफाई नायक फिर अपना अरेंज करते हैं। चलो सवाल फिर से वही रह गया, मैं जो सवाल कर रहा था कि देखिए आपने बोला कि भाई अपेक्षाएं तो बहुत होती हैं पार्षद से, मतलब आपने बता दिया कि एक पार्षद छोटी इकाई है, एक निगम की, शहर की एक छोटी इकाई। आपने आप कार्यकर्ता बता रहे थे, मैं इकाई बोल रहा हूँ। एक तरीके से एक इकाई है, लेकिन उस इकाई से अपेक्षाएं मंत्री तक की होती हैं। एक मैं समझता हूँ जहाँ तक जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री तक की भी अपेक्षाएं कई बार लोग कर लेते होंगे, कहते होंगे कि भाई एक काम करो, अब तो आपको इलेक्ट करके भेजा, आप सारे काम कर दो। लेकिन मेन काम क्या होता है? सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि वो अपेक्षाएं, एक्स्ट्रा अपेक्षाएं जो हैं वो ना करें, क्योंकि आपने बोल दिया साफ साफ कि आप सीधी बात करना पसंद करते हैं, तो मैं भी बिल्कुल सीधी बात करूंगा आप लोगों से। आप लोगों को बता के रहूँगा आज कि पार्षद के दायरे में क्या आता है, किस काम के लिए आप खटखटाएं दरवाजा। जी बताइए आप। पार्षद का जो मेन जो कार्य है वो सफाई व्यवस्था है, पानी की निकासी है और जो क्षेत्र में विकास कार्य हैं
उनको दुरुस्त करना और ऐसी व्यवस्थाएं करना जो सब मूलभूत समस्याएं हैं नालियों की और जो नाला है उसकी नालों की सफाई बरसातों के टाइम में प्रॉपर सफाई प्रॉपर ड्रेनेज हो, तो ये मूलभूत उसके कार्य हैं। और इसके अलावा और कोई कार्य मतलब फिलहाल जो संविधान अलग अलग होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास जैसे बिजली जबकि हमारे दायरे में नहीं आता, बिजली विभाग के भी सारे काम हम ही लोग करते हैं। हाँ। पानी हमारे दायरे में नहीं आता। दुख दर्द जरूर सुनिए आप लोग। जी। हाँ। जल संस्थान हमारे दायरे में नहीं आता। हाँ। लेकिन जल संस्थान भी वो हमारे ही क्षेत्र में, चाहे वो हमारे कहने से कार्य करें या ना करें, लेकिन वो हमारा ही क्षेत्र है। हाँ। उसके अलावा पुलिस के भी कई कार्य होते हैं, कई समस्या पुलिस से संबंधित होती है, तो उसको लेकर भी लोग आ जाते हैं हमारे पास कि भाई ये हमारे पास ये आ गई, किसी का झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा हो जाता है उसमें भी हम ही लोगों को बीच में एक पंच बनाया जाता है, उसके लिए भी लोग आ जाते हैं। तो ये सब बात मतलब फाइनली ये है कि वार्ड के मुखिया बन गए हैं आप। जी। कि भाई कोई भी समस्या हो, जैसे आपने बोला कुत्ता भी मर गया तो भाई बताओ क्या करें, अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। कई बार इरिटेशन भी हो जाती होगी, लोग मतलब परेशान भी हो जाते होंगे आप। नहीं, परेशान तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ, तो लेकिन कई रात के 12 बजे भी लोग फ़ोन कर देते हैं, कभी रात के 1 बजे फ़ोन कर देते हैं, और जबकि कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। इलेक्शन में आप ही लोग तो वादा करते हैं 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा आपके लिए, 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा, तो 24 घंटा उपलब्ध है, फिर क्या दिक्कत है? हम तो कर ही रहे हैं इस बात को, हम तो मानते हैं। हाँ। लेकिन पब्लिक इस बात को जैसे लाइट चली गई तो आधे घंटे भी लाइट चलेगी तो लाइट कब आएगी? लाइट कब आएगी? लाइट कब आएगी बता दीजिए। अब आधा घंटा सिस्टम है, थोड़ा देर अगर बहुत लंबा गया तो आदमी कह भी सकता है। आधा घंटा भी पेशेंस नहीं है आदमी के अंदर कि भाई आधा घंटे में लाइट अगर कोई फॉल्ट हुआ या कोई, कई बार ट्रिपिंग हो जाती है, कई बार ओवरलोड हो जाता है, उसके कारण लाइट ट्रिप कर जाती है, कई बार आंधी तूफान आ जाता है। अब रात बारिश हो रही है, अब बारिश में कर्मचारी तो जाएंगे नहीं ठीक करने के लिए, अब रात देख भी रहे हैं भाई बारिश हो रही है, भाई साहब लाइट कब तक, पहले बारिश तो बंद हो जाए दो बारिश बंद होगी तभी तो कर्मचारी वो काम करने जाएंगे। तो भाई वार्ड नंबर 3 के जो दर्शक हैं ना, उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ भी काम करने से पहले इनकी भावनाओं को जरूर देखें, जरूर समझने का प्रयास करें। इस समय जिस भावना से बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ ये है कि आप हमेशा जो है काम करने के लिए तत्पर हैं। और मैं इतना तत्परता आपके अंदर है कि मैंने देखा है कि आप खुद ही सब कुछ फावड़ा लेकर के शुरू हो जाते हैं सफाई करना। आपको नायक नहीं मिलते हैं, लोग नहीं मिलते हैं काम करना। नहीं, कई बार आप सैनिटाइजेशन खुद ही लगे शुरू करने। सैनिटाइजेशन ऐसा था कि कई बार हम लोग स्कूटी पे भी लाद के शुरू कर दिया था। स्कूटी में तो ऐसा था कि जो मशीन थी हमारी, वो इतनी, हमारी गलियां कुछ एक गलियां प्रेम कुंज है जो छोटी थी, 8 फुट की गली है, और जो हाथी है जिसमें वो रखा जाता है वो बड़ा है, वो नहीं जा पाता था। अब वो अगर मैं उस गली को छोड़ दूं तो मेरे पे कि हमारा मोहल्ला छोड़ दिया, आरोप। एक अगर एक गली को भी अगर हमने सैनिटाइज या छिड़काव से वंचित हो गया, एक घर भी अगर हमारा वंचित, अगर हमने 10 घर में कर दिया, 10 घर वाले नहीं कहेंगे हमारे यहाँ हो गया। अगर एक के यहाँ हमने नहीं किया तो 10 जगह भाई सब क्या कर गए, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मेरे यहाँ को छोड़ गए। तो वो एक अपने को वैसा महसूस करते हैं भाई मेरे यहाँ ये काम क्यों नहीं हुआ। वैसे मोहल्ला, अगर किसी मोहल्ले में हमारी गाड़ी नहीं जा पा रही, उन्होंने मना कर दिया, तो मेरा फर्ज है कि वहाँ भी, तो मैंने कहा ठीक है भाई स्कूटी में रख दो, अगर इसमें आ सकती है, मैं इस मोहल्ले को इसमें बैठ के कर देंगे। मतलब ये अगर मैनेजमेंट जो है समझदारी का विषय है, शिक्षा का नहीं। जी, ऐसा है। बिल्कुल। मतलब ये जो मैनेजमेंट है। अच्छा, शिक्षा से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब कितनी क्या एजुकेशन है आपकी? मैं इंटरमीडिएट हूँ, और मेरी वाइफ भी इंटरमीडिएट है। जी, देखिए ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं इलेक्शन के लिए तो उसमें सारा कुछ आप लोग मेंशन करते हैं। जी। इसलिए चूंकि वो सार्वजनिक है इसलिए मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। जी। इस बात कोई दिक्कत तो है नहीं। और अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा, आप ये मानते हैं कि राजनीति में शिक्षा कितना महत्व है? क्या महत्व है, कैसा महत्व है उसमें? जो आप अपनी बात, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप अपनी बात को लिखित में भी और अपने भावना के रूप में अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। अधिकारी आपकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो शिक्षा का तो फ़र्क है ही। आप क्योंकि जब बड़ी बड़ी मीटिंगों में अधिकारी IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, वहाँ आपको अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रखना है, तो शिक्षा तो बहुत, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हाँ, मतलब अच्छा, अधिकारियों की बात रखने की बात मैं सुनता हूँ कई बार आपकी मेयर से बनती नहीं है, ऐसा भी है? नहीं, मेयर साहब से मेरी बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि भाई कुछ काम होते हैं तो हम लोग कह देते हैं साहब ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो वो अपवाद नहीं है, वो आपस में हमारा एक संवाद टाइप का समझ लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा।
हाँ हाँ। तो वो कोई विवाद नहीं होता, विवाद नहीं है ना, संवाद है। अच्छा, विवाद नहीं है, संवाद है। देखो भैया, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आ गया कि वो जो चीज़ें, जो डिस्कशन होता है कई बार पार्षद का मेयर से या किसी भी नेता का दूसरे नेता से, किसी भी इलेक्टेड जनप्रतिनिधि का दूसरे जनप्रतिनिधि से, तो वो हमेशा विवाद हो, जरूरी नहीं है, संवाद भी हो सकता है। संवाद है, जैसे सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन की बात करते हैं ना, आपके सामने इलेक्शन में कौन था? ये उनके साथ हमारा रीना नैथानी थी। तो रीना नैथानी थी। हाँ, आपको बीजेपी से तो आपको डर लग रहा था इस बार, जैसे कि मान लीजिए हर इलेक्शन में पैसा खर्च होता है जी, तो इलेक्शन में पैसा आप भाई, तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा, फिर तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं डर लगता है कि यार कितनी बार लड़ाई, छोड़ दो, रहने दो, पैसा खर्च हो रहा है? नहीं, देखिए मैं निरंतर जो है ना, अभी भी हम लोग पैसा तो समाज सेवा में अगर आप जाते हैं तो पैसा तो आपका खर्च होता ही होता है। अगर आप ये मान के चले कि भाई मैं पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तो फिर आदमी को सामाजिक कार्य में नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई चीज़ होती है जीवन में कि आपने भी देखा होगा, हम मंदिरों में दान देते हैं। उन दान देने की प्रथा क्या है? वो प्रथा यह है कि आपने जितना कमाया, हर धर्म में कहते हैं 10% आप अपना, बिल्कुल इनकम का 10%, हाँ, वो टैक्स के रूप में। आप किसी चीज़ में भी कोई चीज़ है वो टैक्स है, वो टैक्स का मतलब आप उसका सामाजिक रूप में इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर मैं मानता हूँ कि हम जो कमा रहे हैं उसका हम कुछ दान के रूप में, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग अपने व्यय करते हैं। मतलब वहाँ देने की बजाय आप सोचते हैं समाज में, समाज में हम लोग काम करें, सामाजिक कार्य करें, भाई जो हमारी काम है उसको हम लोग और अच्छी तरह से करें। अच्छा, मत चलिए, अब ये मैं नहीं पूछने वाला हूँ कि इलेक्शन में कितने पैसे लग गए आपके, वरना कई बार दुख भी होता है, कई बार खुशी भी होता है। मैं बताऊँ, इलेक्शन में सबसे कम इस रुड़की में अगर मेरा चुनाव लड़ा गया, जबकि हमें टारगेट शायद इस बार पार्षदों का शायद 2-2.5 लाख का था जी टारगेट। अब मैं बड़े उससे बताता हूँ कि मेरा 1 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, मैक्सिमम 1 लाख तक खर्चा हुआ। वसूली कैसे करते हैं आप लोग? हमारा वसूली का कोई वसूल नहीं है। देखिए, एक सवाल होता है ना, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगा रहा है, जी, तो पैसा वसूली कैसे होगी? नहीं, वसूली तो अगर देखो ये सवाल जो है, आप इसको अन्यथा बिल्कुल लीजिएगा। ये जस्ट एक बात कही जा रही है कि भाई अगर पैसा लगाया है तो पैसा आएगा कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस ध्येय से समाज में है तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। ओके। अगर समाज में आपने ये ध्येय बनाना कि मुझे पैसा लगाना है, फिर पैसा कमाना है, तो ये कोई सामाजिक कार्य नहीं। अब मैं बताऊं कि वो क्या नाम है आपके, ये पुराने जो लीडर थे, क्या नाम है आपके, लाल बहादुर शास्त्री जी, जब वो की डेथ हुई थी, बिल्कुल, तो उन पर 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा था। उस टाइम का 2.5-3 लाख रुपए बहुत होता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में सब कमाने के लिए आते हैं। समाज हर तरह का अलग अलग व्यू होता है। मेरा नज़रिया कुछ और है, किसी का नज़रिया कुछ और है। अगर हम लोग हर काम को कमाने के नज़रिए से देखें तो सामाजिक कार्य नहीं हो पाएंगे। चलिए, यानी कि पूरी तरह से ध्येय बहुत ही बढ़िया है, उद्देश्य एकदम साफ सुथरा है कि भाई हमें समाज के लिए काम करना है। जाते जाते अब हम एंड करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई मुझे लगता है, कुछ विषय हो सकती हैं, लेकिन अभी जो 6 महीने हो चुके हैं ना, ये बात मैंने मेरा साहब से भी पूछा था और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, 6 महीने में क्या क्या ऐसा कुछ शानदार काम हो गया हो जो आपने कुछ किया हो, वो जगह, ताकि हमारे दर्शक समझ भी सके ना कि ये काम हुआ है 6 महीने में। एक तो और अब सबसे बड़ी बात है कि सोलानीपुरम के लोग, मतलब आपके वार्ड के लोग तो सीधा आप तक पकड़ है, कुछ बोलेंगे तुरंत आपके घर पहुंच जाएंगे। देखिए, इस 6 महीने के दौरान जो सबसे अच्छी व्यवस्था हुई है, हमने सफाई की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है, बहुत सुधार किया है। अच्छा। अब लोग इस बात को मानने लग गए हैं कि सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। जो पहले जो नाली, आपने देखा होगा वार्ड में आपको कहीं भी आपको गंदगी, यहाँ कूड़ेदान हुआ करता था, एक जब टाइम था तो कूड़ेदान यहाँ कूड़ा सड़क तक आता था। अब डेली रोज का कूड़ा रोड डस्टबिन में रहता है, कहीं भी आपको कूड़ा कहीं बाहर नहीं दिखेगा किसी भी जगह। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सफाई हुई नहीं है। नहीं, तो आप कहते रहो सफाई। अब मैं देखो प्लॉटों की सफाई है, वो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके लिए भी मैंने इंडिविजुअली अपनी मशीन खरीदी हुई है। अगर मैंने भी ये भी कहा कि सफाई का मतलब मैं नालियों की सफाई की स्पेशली बात कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कि नालियों की सफाई भी उतनी नहीं हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो रेगुलर हो रही है। आपके यहाँ हो रही है? चलो हम आपकी वार्ड की बात, हमारे वार्ड में तो कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हमने तो एक ट्रेंड ये बनाया हुआ कि सुबह के समय तो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, शाम के हम फटीक से नालियों, अलग अलग गलियों में, मोहल्लों में फटीक से नालियों की सफाई हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, बस सफाई स्वच्छता व्यवस्था अच्छी हुई 6 महीने।
उसके अलावा हमने एक जो सोलानीपुरम नाला है जो बहुत टाइम से था, तो ये भी हमारी योजना में इस वक्त होने जा रहा है। भले ही वो विधायक जी के माध्यम या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहा, लेकिन इसका भी बहुत टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो जिसके कार्यकाल में होता क्रेडिट उसको जाता है। क्रेडिट उसी को जाएगा। तो इसके लड़ाई हमने भी लड़ी है, मैं इसके लिए जेल भी गया हूँ इसके लिए। हाँ, जेल के लिए एक टावर वाला मामला इसी विषय में था, उसमें हम लोग जेल भी गए थे। और उसके अलावा अभी हमने बहुत सारी वो चैनल्स के काम, जो ब्लॉकेज थे, नालियों की ब्लॉकेज थी, वो चैनल्स हमने नए सिरे से बनवाई है। कई चैनल्स हम लोगों ने किया है अभी, उसमें हमने बहुत काम करा। अभी बहुत सारे, अभी लॉकडाउन के चक्कर में काम रुक गया था, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे अभी टेंडर होने वाले हैं उसके दोबारा। अभी नालों की सफाई के लिए टेंडर हो चुका है, और नालों की सफाई का भी अभियान भी बरसात से पहले हमारा लग जाएगा। वो भी देखो भी एक बात तो साफ़ सुथरी बात है कि इलेक्शन के दौरान जो है, बेसिकली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो नेता जेल गया वो बहुत बड़ा नेता बनता है। ऐसा कई बार पिक्चरों में भी देखते हैं, और बहुत सारे लोग की हिस्ट्री देखते हैं कि जो जेल गया वो बड़ा नेता बनता है। इसीलिए तो जेल में नहीं गए आप। अच्छा, एक विषय और रख देना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे नाला बन रहा है, इसके पास एक पट्टी 20 बाई उसकी निकली है, जो हमारी, उसको हम लोग सीसी के द्वारा एक अभी तो फिलहाल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं जी। भविष्य की योजना हमारी उसमें यह है कि एक ट्यूबवेल हमारा यहाँ जो सरकार द्वारा वो है, पिछली बार भी जमीन के कारण वो नहीं लग पाया था, और उस जगह को हमने कर दिया है, उसको यूटिलाइज करने के। अब मैंने यही साहब को भी कहा था, हाँ, ट्यूबवेल के लिए यही साहब आने वाले हैं, जेई साहब वगैरह सब आएंगे, तो उसको सर्वे करके हम लोग जो एक ट्यूबवेल के लिए जहाँ यहाँ लैंड की जो समस्या थी वो सॉल्व कर दी है इस बार। वो लैंड हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी लैंड हमको उपलब्ध हो गई है। उसमें हम और चीज़ें भी हम फिलहाल मैं उसको पार्क के रूप में डेवलप करने की योजना मेरी है, तो मैं अभी पेड़ पौधे वगैरह अभी उसको सीसी हम लोग पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें पार्क वगैरह भी, बेंचेस वगैरह लगा देंगे। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई है भी नहीं, तो फिलहाल उसके लिए रूप में भी हम लोग प्लानिंग में कर रहे हैं उसको। तो दोस्तों ये अब शाम ढलने लगी है, बात भी लगभग मैं समझता हूँ पूरी हो गई है, और आप जो है बहुत अच्छी तरीके से रमेश जोशी और जो पार्षद हैं देवकी जोशी जी, दोनों लोगों से आप दोनों लोगों के विषय में समझ गए होंगे। एक बात तो साफ समझ में आ गई कि दोनों एक दूसरे, जैसे पहिए की बात कर दी सबसे पहले, कि एक साथ चलते हैं, पारिवारिक और सामाजिक दोनों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई आपका काम होना चाहिए, लेकिन काम होने से पहले दुख दर्द भी छलका बीच में। वो कौन सा दुख दर्द था कि भाई हर चीज़ के लिए बोलते हैं आप लोग। खैर ठीक है, उम्मीदें मुझे लगता है कि उसी से होती हैं जी, जो कुछ कर सकता है जी। तो बस मैं चाहूँगा कि बस अब आप लोग को इतना विराम देते हैं, और आप लोग हमारे साथ बैठे, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।